लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में चार्ट में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सेवंथ लॉर्ड की जब भी बात आती है तो सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड दोनों ही आपके लिए सिमिलर तौर पर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सप्तम भाव है वो आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो लगन में आप स्वयं हैं, आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करेगा और आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी कुछ हद तक आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ सप्तमेश आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करेगा। जिस प्रकार का आपका सप्तमेश होगा वैसी ही प्रवृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही विशेषताएं आपके जीवन साथी में होंगी। इसी तरीके से आपके सप्तम भाव में जो राशि स्थित है वैसी ही राशि का जो प्रभाव है वो आपके जीवन साथी पर आपको नजर आएगा। ऐसे में लेकिन मान लो आपका सप्तमेश तो किसी दूसरे भाव में स्थित हो सकता है अपने भाव के अलावा, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार और उनके आचार विचार पर जरूर प्रभाव डालेगा। तो सप्तम भाव है वो आपके लिए बिजनेस का घर भी है। और वास्तव में आप कौन सा बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आपको इंडिविजुअली करेंगे या पार्टनरशिप आपको सूट करेगी नहीं करेगी, ये सब विचार हम सप्तम भाव से करते ही हैं। अब सप्तमेश मान लो किसी का जैसे 12th हाउस में स्थित है और मान लो किसी जातक का सप्तमेश 9th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर हो सकती है, कौन सी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है। सप्तमेश अगर किसी का 12th हाउस में चला गया तो वो अपने से 6th में चला गया यहाँ पे, और वास्तव में आपका सप्तमेश किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है आपके चार्ट में, तो उस हाउस से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा। सप्तमेश आपका 12th हाउस में होने से ये सप्तम भाव के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। इस वजह से हो सकता है आपका मैरिज भी डिनाई हो जाए यहाँ पे। लेकिन 12वें घर के स्वामी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर 12वें घर के स्वामी का जो प्रभाव है वास्तव में वो आपके सप्तमेश पे होगा या 12वें घर के स्वामी का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होगा, तो इस केस में ज्यादा संभावना है कि आपका मैरिज डिनाई हो जाएगा। 12वां घर है वो लॉसेज का है वास्तव में, तो यहाँ पर अब मैरिज के लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और एक्चुअल में वैसे भी आपका जो सप्तमेश 12वें घर में गया है वो अपने से 6th में गया है, तो यहाँ पे अब पार्टनर के लिए आपको काफी खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको कर्ज वगैरह में फंसा देगा, आपके लिए वो बहुत ज्यादा जीवन में चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं आपको। जैसे आपका जो 7th लॉर्ड होगा वो हो सकता है अपने मित्र के घर में स्थित हो 6th हाउस में, क्योंकि वास्तव में जो लग्नेश है या जो लगन में स्थित राशि है वो आपके सप्तमेश के लिए शत्रुवत होगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है कि कुछ हद तक जो आपका अलग अलग लगन के हिसाब से सप्तमेश होगा, या तो आपका जो 12th लॉर्ड है वही आपका सप्तमेश भी हो सकता है, या जो आपका सप्तमेश है वो 12th हाउस में जाने के बाद अपने मित्र के घर में स्थित हो सकता है। ऐसी स्थिति में वास्तव में सप्तमेश वहां गया 12th हाउस में, तो वो वहां कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया, साथ में उसके साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपको उस पर विचार करना होगा। अब सप्तमेश किसी का 12th हाउस में चला गया, इसका मतलब ये भी है कि जीवन साथी आने के बाद आप विदेश टूर का प्लान कर सकते हैं, इवन विदेश सेटलमेंट का भी, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि मैरिज होने से पहले ही आपके जीवन साथी का जो संबंध है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो विदेश से होता ही है, और जैसे ही आपका मैरिज होता है आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश सेटल होने के लिए देखते हैं या एकदम क्विकली उसके साथ विदेश चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में लेकिन चुनौतियों से भरा है ये सब। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि आपका, क्योंकि 12th हाउस जो है वो आपका बेडरूम है और आपका रिलेशनशिप भी 12th हाउस की स्थिति पर निर्भर करता है कहीं ना कहीं। अगर मान लो आपके 12th हाउस में राहु या केतु जैसा ग्रह आपके सप्तमेश के साथ होगा तो ये आपकी मैरिड लाइफ को काफी डिस्टर्ब कर सकता है। सप्तमेश आपके 12th हाउस में जाना भी कुछ हद तक एक पृथककारी हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप में। ऐसे में आपके जीवन साथी आपसे सेपरेट हो सकते हैं, या फिर आपका जीवन साथी आपके जीवन में भोग विलास की तुलना में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति लेकर आएगा। अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट है या मान लो आपका सप्तमेश कोई भी ग्रह है बट अगर वो 12th हाउस में केतु जैसे ग्रह के साथ बैठता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका जीवन साथी धीरे धीरे आपको काफी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर चला जाएगा। ऐसे में आपका जो रिलेशनशिप है अपने जीवन साथी के साथ वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से कभी कभी आप अपने मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा असंतुष्टि भी महसूस करेंगे। अब यहाँ सप्तमेश का रोल तो है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, और यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्या सप्तम भाव में आपके चार्ट में बैठा हुआ ग्रह कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है क्या। वास्तव में जो सप्तमेश है अब आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी है, अगर वो सूर्य नहीं है या चंद्रमा नहीं है तो वास्तव में उस हाउस से भी आपको उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा कि किस हाउस का स्वामी होकर वो
12th में गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको बिजनेस के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला सकती है, क्योंकि सप्तमेश के 12th हाउस में जाने से आप मैरिज होने के तुरंत बाद अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो विदेश से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित हो, या जहां पर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप विदेश जाकर ही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, इवन जीवन साथी की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी और साथ साथ में बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी। सप्तमेश का 12th हाउस में जाना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आपकी डेली रूटीन और लाइफ के लिए भी, क्योंकि यहाँ सप्तमेश का प्रभाव आपके 6th हाउस पर रहेगा। अगर आपका सप्तमेश वेल प्लेस्ड है तो कुछ हद तक वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके 6th हाउस में उसका प्रभाव होगा तो 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में आपके 6th हाउस में कौन सा ग्रह स्थित है आप उस ग्रह को देखिएगा और उस ग्रह का कैसा प्रभाव आपके सप्तमेश पर पड़ रहा है वास्तव में। तो आपका सप्तमेश का 12th हाउस में होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब सप्तमेश अगर 12th हाउस में चला गया तो यहाँ 12th लॉर्ड की भूमिका उतनी ही ज़्यादा अहम हो गई, और आपके सप्तमेश के साथ 12th हाउस में स्थित ग्रह की भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो इस केस में आपके अब 12th हाउस पर जो जो भी ग्रह अपना प्रभाव डालेंगे उनका प्रभाव भी आपके सप्तमेश पर अवश्य ही पड़ेगा। साथ में लगन में स्थित ग्रह को देखिए, लगन में स्थित ग्रह भी आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव जरूर ही डालेगा, और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन है 12th हाउस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा आती है आपके जीवन में। अगर मान लो आपका सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है तो अक्सर जीवन साथी के साथ वाद विवाद या लड़ाई झगड़े भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं इस केस में। सप्तमेश 12th हाउस में जाने के बाद अगर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। वास्तव में इससे आपकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, आपका कैरियर भी इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो ऐसे में अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ अगर आपका सप्तमेश संबंधित है किसी भी तरीके से, चाहे युति है चाहे दृष्टि संबंध है, ऐसे में आपके लिए मैरिज को बचाना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो किसी किसी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि मैरिज ही नहीं होता है, तो मैरिज करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वेट करना रहता है और उसके बाद भी आपका मैरिज कभी कभी नहीं हो पाता। अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखेंगे यहाँ पर, जैसे किसी का सप्तमेश 9th हाउस में स्थित है तो ये भाग्य स्थान पे गया है, और वास्तव में जो आपका सप्तमेश जैसे पहले वाले केस में जहाँ 12th हाउस में वो स्थित था वो आपके चार्ट में अपनी दृष्टियों से कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। तो आपको क्या वास्तव में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से किसी भी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है क्या आपको मैरिज के लिए या अपने बिजनेस वगैरह के लिए, ये आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका 6th हाउस है, क्योंकि सप्तमेश आपका 6th हाउस को प्रभावित कर रहा है उस स्थिति में, ऐसे में 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर हम दूसरे केस की बात करें जहां पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किसी का 7th लॉर्ड जैसे 9th हाउस में स्थित है, 7th लॉर्ड के 9th हाउस में स्थित होने से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका जो जीवन साथी आएगा वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, या वो दूसरे कल्चर या दूसरी संस्कृति की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होने वाला हो सकता है और दूसरे धर्मों का ज्ञान रखने वाला हो सकता है। तो वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो सकता है। साथ साथ में यहाँ पर जो आपका सप्तमेश गया है वो अपने से 3rd में गया है, तो आपका जीवन साथी आपको हार्डवर्क करने में, मेहनत करने में काफ़ी मदद करेगा, आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा, और यहाँ पे आपका सप्तमेश का प्रभाव आपके 3rd हाउस पर भी है। तो वास्तव में जो भी अनुभव आपके जीवन साथी के होंगे, कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर करेगा। आपका जीवन साथी आपको स्टडीज़ में भी काफ़ी मदद कर सकता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि 9वें भाव में सप्तमेश के होने से आप अपनी हायर स्टडीज़ को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं और अपनी स्टडीज़ को लेकर आप विदेश जा सकते हैं या वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। अब 9वां भाव है वो वास्तव में आध्यात्मिकता का भी है। ऐसे में आपका जो जीवन साथी आएगा कुछ हद तक वो 9th हाउस से रिलेटेड गुणों की वृद्धि करेगा आपकी लाइफ में। ऐसे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाएं या बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में आ जाएं जहां पर आप धार्मिक रूप से कोई शिक्षा ग्रहण करने लग जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने लग जाएं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। सप्तमेश जो वास्तव में आपका 9th हाउस में गया है वो अपने से 3rd गया है और वो आपके 3rd हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। ऐसे में 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में यहाँ पे 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका सप्तमेश का डिस्पोजिटर हुआ, तो उसका किस प्रकार का प्लेसमेंट आपके चार्ट में है या फिर 9th हाउस में कोई अन्य ग्रह आपके सप्तमेश के साथ स्थित है या नहीं, ये आपको देखना होगा। साथ साथ में जो 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा आपके सप्तमेश पे। ऐसे में उस ग्रह से आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपको मदद भी मिल सकती है।
तो आपका सप्तमेश जो 9th हाउस में चला गया, वास्तव में वो 3rd हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे आपके लगन को प्रभावित कर सकता है, 3rd हाउस के साथ-साथ वो आपके 5th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये सब आपको देखना होगा। वास्तव में 9th हाउस में जाने के बाद अब 9th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी अहम हो गई, क्योंकि आपका भाग्य स्थान का स्वामी अगर आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है, तो भले ही आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में 9th हाउस में नहीं भी है, तो भी आपको 9th हाउस से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब क्योंकि सप्तम भाव आपका बिज़नेस का घर है, बिज़नेस का घर होने से कभी-कभी ये चांसेस भी बनते हैं कि आपका 9th हाउस से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका 3rd हाउस काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित हो रहा है आपके सप्तमेश से, ऐसे में आप काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे मैरिज होने के बाद में। तो ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो आपको काफ़ी इंस्पायर करने वाला हो सकता है, काफ़ी मोटिवेट करने वाला हो सकता है, और कहीं न कहीं एक जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लाइफ़ है, उसकी तुलना में आप एक आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ देख सकते हैं। सप्तमेश अब डिपेंड करेगा कि आपका किस प्रकार का प्लेनेट है। जिस प्रकार का भी आपका सप्तमेश होगा, वो वैसा ही प्रभाव आपकी ओवरऑल लाइफ पर डालेगा। तो यहाँ पे आपको अपने सप्तमेश को ज़रूर देखना होगा, और आपका सप्तमेश आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, ये भी आपको देखना होगा। ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए, इसमें 7th लॉर्ड का 9th हाउस में होना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 7th लॉर्ड के 12th हाउस में होने से इवन आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, या कभी-कभी आपका पार्टनर आपके कंट्री में रह जाता है और आपको विदेश जाना होता है, तो आप अपने पार्टनर से सेपरेट रहते हैं कभी-कभी। तो ऐसे में आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिससे आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। और वास्तव में वैसे भी 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो इससे अच्छा ज़्यादा बेहतर है किसी जातक का अगर 7th लॉर्ड 9th हाउस में स्थित है, तो ये एक बेहतर प्लेसमेंट हो सकती है।